जय स्वामीनारायण। श्री स्वामीनारायण गुरुकुल राजकोट संस्थान आयोजित SGIS ऑनलाइन एज्युकेशन में आपनु फरीथी हार्दिक स्वागत है विद्यार्थी मित्रों। आज आपणे धोरण 5 विषय हिंदी एमां आपणे चौथुं चेप्टर है जे चित्रपाठ स्वरूपे आपणी सामे रजू है, एनुं नाम है सोच अपनी अपनी। विद्यार्थीओ आपणे आज सुधीना 3 लेक्चर जोया, एमां ज्यारे आनी पहेलानुं नन्हा मुन्हा राही हूँ काव्य आपणे गईकाले जोई गया। आज आपणे चित्रपाठ जोईशुं। सोच अपनी अपनी एटले के विचार आपणा आपणा, पोतपोताना विचारो, एवुं आ पाठनुं शीर्षक छे। आ पाठमां एक चित्र छे जे एना उपरथी प्रश्नोना जवाब आपेला छे, तो चित्रनो अभ्यास आपणे अहींया करीशुं। चित्रमां शुं शुं आपेलुं छे सौ प्रथम आपणे उपरथी शरू करीए। तो यहाँ एक प्रकृति की गोद में बसे एक गांव का दृश्य है। प्रकृति की गोद में बसे एक गांव का दृश्य दृश्यमान हो रहा है। सुबह का समय है, यानी कि सवारनो समय है, એટલે કે सवार सवाરમાં જે सूरज उगे છે આપણને નજરે આવે છે। सूर्योदय हो चुका हुआ है, सूर्योदय हो गया है। पक्षी दाना चुगने के लिए यानी कि दाना लेने के लिए घोंसले से निकल पड़े हैं। अपने अपने घरों से पक्षी अपने घरों से यानी कि यहाँ से निकल पड़े हैं दाना लेने के लिए घोंसले से। चरवाहे पर अपनी गाय लेकर चराने के लिए निकल पड़ा है। चरवाहे यानी कि गोवाड़ा, अपने गुजराती में गोवाड़ा हुए, हिंदी में चरवाहे। उसकी गाय लेकर उसको चराने के लिए निकल पड़े हैं सुबह सुबह। आगे देखते हैं क्या है। रास्ते के नज़दीक एक गरीब बच्चे का दृश्य दिख रहा है। रास्ते के नज़दीक एक गरीब बच्चों का दृश्य देख रहा है। वहाँ पे क्या कर रहे हैं बच्चे? बच्चे में 3 बच्चे दिखाई दे रहे हैं। यानी कि ये बगीचा है जहाँ पे फूल, घास और कच्ची सड़क, यानी कि 3 बच्चे यहाँ पे बगीचे में खेल रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं। 2 लड़कियाँ रंग बेरंगी तितलियों के पीछे दौड़ रही है। एक लड़का भी है तो तितली के पीछे पड़ा हुआ है। सुबह का दृश्य, सुबह का सूर्य, पर्वत, पशु पक्षी, घर, मंदिर, पेड़ आदि के कारण ये दृश्य बड़ा ही मनभावन लग रहा है। हम यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे क्या है? पेड़ है, पशु पक्षी है, घर है, मंदिर है और आदि का दृश्य, यानी कि आदि यानी कि ये सड़क, कच्ची सड़क है, छोटे छोटे पहाड़ है, नारियली का पेड़ भी है। कितनी गायें हैं? 3 गायें दिख रही है, 3 बच्चे दिख रहे हैं, एक गरीब बच्चा जो सड़क पे चल के जा रहा है, 5 मकान है, एक मंदिर है। ऐसा हमें चित्र में दृश्यमान हो रहा है। आगे हम पाठ के चित्रपाठ में आगे बढ़ते हुए हम जाए तो इस चित्रपाठ के आधार पर प्रश्न दिए गए हैं, जिस प्रश्नों का अभ्यास हमें यहाँ पे करना होगा। सूरज निकलने पर पक्षी क्या कर रहे हैं? सूरज निकलने पर पक्षी क्या कर रहे होंगे? वो हमने पाठ में देखा कि सूर्योदय हो चुका है और पक्षी दाना लेने के लिए निकल पड़े हैं। चरवाहा क्या कर रहा है? चरवाहा अपनी गायों को लेकर चराने जा रहा है। नारियल के पेड़ कितने हैं? तो हमने इस चित्र में देखा 2 पेड़ हैं। नारियल के कितने पेड़ हैं इस चित्र में हम देखते हैं तो कितने देख रहे हैं? 2 पेड़ देख रहे हैं। चित्र में घर कितने हैं? यानी कि 5 घर है, उसका भी हमने अभ्यास किया हुआ है। यानी कि चित्र में हमको 5 घर दिखाई दे रहे हैं। बच्चे बगीचे में क्या कर रहे हैं? बच्चे बगीचे में खेल कूद कर रहे हैं, यानी कि तितली के पीछे पड़े हुए हैं। चरवाहे के हाथ में क्या है? चरवाहा कौन सा है? जो गायों के पास खड़ा है, उसके हाथ में लकड़ी है। ये हमारे हुए अभ्यास के प्रश्न 6। उसका दूसरा प्रश्न है सोचकर बताइए। क्या सोचकर बताना है? पहला प्रश्न है कि चरवाहे क्या सोचते होगे? चरवाहे यानी कि गोवाड़, આપણે ગુજરાતીમાં એને गोवाड़ કહેવાય। શું વિચારતા હશે એવું અહીંયા કહેવામાં આવેલું છે। તો એનો જવાબમાં આવે गाय चराने के लिए वह कहाँ जाएंगे? नदी की ओर या जंगल की ओर? गायों को ज़्यादा घास कहाँ मिलेगी? दोपहर की रोटी कहाँ खाएंगे? शाम को कब लौटेंगे? ये सब चरवाहे सोच रहे होंगे। दूसरा है सूरज निकलने पर क्या क्या होता है? सूरज निकलने पर चिड़िया है
अपने दाना लेने के लिए निकल पड़ती है, पक्षी भी दाना लेने के लिए निकल पड़ते हैं अपने घोंसले से, चरवाहे गाय चराने निकल पड़ते हैं, किसान अपने खेत में काम करने के लिए निकल पड़ते हैं, सभी फूल खिल जाते हैं, पूरा संसार चेतना से भर जाता है, यानी कि सब में प्रकाश अपने शरीर में आता है, प्रकाश यानी कि पूरे संसार में चेतना भर जाता है। ऐसा सुबह का वर्णन यहाँ पे किया गया है, सूरज निकलते भी ये सब होता है। तीसरा है, तुम बगीचे में होते तो क्या करते। इस प्रश्न का जवाब आपको स्वयं देना है, यानी कि स्वयं विचार करके। मैं बगीचे में होता तो रंग बिरंगी फूलों को जी भर कर देखता, फूलों की सुंदरता देखता, झूले पर झूलता और रंग बिरंगी तितलियाँ देखकर प्रसन्न हो जाता। बस ऐसा करता। चौथा है, कुत्ता क्या सोच रहा होगा। इसमें कुत्ता भी दिख रहा है हमको चित्र में। उस कुत्ते की मानसिकता पर एक प्रश्न कहा गया है। ये कच्ची रोड है, गरीब बच्चे के पीछे कुत्ता खड़ा है, वो क्या सोच रहा होगा। कुत्ता यह सोचता होगा कि यह आदमी कहाँ जा रहा होगा, मैं इसके साथ जाऊं या नहीं, मुझे इसके साथ जाने से खाना मिलेगा, मैं इस आदमी की हमेशा रखवाली करूँगा, ऐसा कुत्ता सोचता होगा। आ तमारा प्रश्न नंबर 2 थयो। हवे आवे प्रश्न नंबर 3। आखो अभ्यास तमारे होमवर्क में करवानो छे। हूँ तमने शब्दशः बधुं कहेतो जाऊं छुं। ए तमारे तमारी नोट में नोट डाउन करी लखी अने पछी मने मोकलवानुं छे, एटले के लखता लखता बोलवानुं छे, जेथी करीने तमने आ पाठ आखो व्यवस्थित याद रही जाय। होमवर्क करवानी एक बोली ने लखवानी टेव होय तो खूब ज सारूं। तमारे प्रश्न तमारे अलगथी पाको करवा बेसवो न पड़े, जेथी करीने तमने याद रही जाए। हवे आपणे जोईशुं आगळ प्रश्न नंबर 3। इसमें क्या कहा गया है, चित्र के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। चित्र एक व्यापारी का है। प्रश्न पूछा गया है कि व्यापारी क्या लेने जा रहा है। व्यापारी टोपिया लेने जा रहा है। टोपिया यानी कि जो हम हैट इंग्लिश में कहते हैं, हैट टोपी, गुजराती में टोपी लेने जा रहा है। दूसरा चित्र कौन सा है, हाँ व्यापारी टोकरी कहाँ रख रहा है। टोकरी यानी कि इन्हें जहाँ माथा ऊपर लीधेली छे ए। व्यापारी टोकरी पेड़ के नीचे रख रहा है। त्रीजो चित्र जोए आपणे। पेड़ के ऊपर कौन है। पेड़ के ऊपर एक बंदर बैठा हुआ है। पेड़ के ऊपर एक बंदर है। आगे जोए, बंदरों ने टोपियों का क्या किया। बंदर टोपी लेके ऊपर चढ़ गया और उसने क्या किया, बंदरों ने टोपियाँ पहन ली। आगे देखें, व्यापारी ने क्या किया। व्यापारी ने अपनी टोपी उतारकर नीचे फेंक दी। व्यापारी ने अपनी जो टोपी पहनी थी वो उतारकर नीचे फेंक दी। और बंदरों ने टोपियाँ क्यों फेंक दी। आगे का चित्र हम देखें तो उसमें देख रहा है कि बंदरों ने भी अपनी टोपी फेंक दी, यानी कि बंदरों ने व्यापारी की नकल करने पर अपनी टोपियाँ फेंक दी। उसने यहाँ पे उस व्यापारी की नकल की गई। व्यापारी क्या कर रहा है, व्यापारी टोपियों को बटोर रहा है, यानी कि नीचे फेंक दी थी, उसको इकट्ठा करके टोकरी में रख रहा है। आगे का क्वेश्चन है, वहाँ पे भी आपको एक चित्र दिया गया है। नीचे दिए गए चित्र के आधार पर 5 वाक्य लिखिए। इस चित्रों में आपको यहाँ पे नीचे 5 वाक्य लिखने हैं। यहाँ पे हम 5 वाक्य लिखे तो चित्र में पेड़ और पौधा दिख रहा है, हरी घास भी है, दूर दूर 3 पहाड़ भी दिख रहे हैं, ऊपर खुला आकाश दिख रहा है, एक फिसलन पट्टी यानी कि लसर पट्टी, यानी फिसलन पट्टी हिंदी में कहवाय, फिसलन पट्टी भी है। फिसलन पट्टी की दूसरी ओर सीढ़ी भी है। फिसलन पट्टी के ऊपर से लड़की फिसल रही है। फिसलन पट्टी के पास एक लड़का खड़ा हुआ है। दोनों भाई बहन खुश दिखाई दे रहे हैं। आ तमारा 5 થી 6 वागे हूँ मैं तमने कही दीधा, तमारा होमवर्क स्वरूप में मने पीडीएफ द्वारा मोकलवाना रहेशे। आपणो आ पाठ अहींया चित्रपाठ संपूर्ण रीते पूरो थाय छे। विद्यार्थीओ नेक्स्ट टाइम आपणे बीजो पाठ जोईशुं। चित्रपाठने आधारे तमारे घणा बधा प्रश्नो पूछवामां आवेला छे अने एनी उपरथी तमारे जवाब देवाना छे। बरोबर। जय स्वामीनारायण।